गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे प्रहार सीरीज में आज चौथे चैप्टर की। अभी तक हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पासा, कैलेंडर, क्लॉक। आज हम देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में हर साल एग्जामिनर एक सवाल बनाता ही है, एक सवाल पूछता ही है। क्या सभी को आवाज आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी लाली हैं या लाल हैं, कर्मा अ वॉरियर क्लास 12 का मानव भूगोल का मैराथन हम ले लेंगे बेटा। ठीक है, हमने सुन लिया। हम जल्द ही तुम्हारा जो क्लास है वो कंप्लीट कर लेंगे, बट प्लीज अब थोड़ा सा फोकस करिए सीसेट पर, क्योंकि ये अंतिम प्रहार है, ये अंतिम प्रयास है सीसेट के पेपर के दुखों को दूर करने का। आइए बिना किसी देरी के शुभारंभ करते हैं प्रहार सीरीज में चौथे एपिसोड की। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर आप कदम कदम बढ़ाए जा और आरंभ है प्रचंड जैसी सीरीज के साथ अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपनी तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी और सबसे एनर्जेटिक टीम के साथ। इस समय यदि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो अभी आपके पास सबसे मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक का मतलब क्या होता है? जीएस और ऑप्शनल यदि आप दोनों लेते हैं तो लगभग 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, हर जगह आपको एमके लाइव रिफर कोड यूज करना है। जब भी आप, जैसे कल संडे है, संडे कॉम्बो टेस्ट कॉम्बैक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो 11 बजे वो टेस्ट होगा, उसे जरूर दे सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी चुनौती, उसे जरूर देते चलिएगा और एमके लाइव रिफर कोड आप यूज कर सकते हैं। रेज हैंड एक स्पेशल फीचर है इस समय अनअकैडमी का। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्टली, वैसे ऑनलाइन क्लास में भी आप डायरेक्टली रेज हैंड करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेशन होगा। आप अपना सवाल टीचर के सामने रख सकते हैं, एजुकेटर के सामने रख सकते हैं। 8 सितंबर से कई सारे नए बैच बन रहे हैं, आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 22 अक्टूबर से हम लेकर आ रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन का एक बैच। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट। आइए शुरुआत करते हैं। सीसेट रीजनिंग में मैंने आपसे कहा था कि हम 8 टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसमें आज चौथे टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। कल छुट्टी रहेगी, फिर मंडे से वापिस हम शुरुआत करेंगे प्रहार सीरीज में अगले 4 टॉपिकों की। तो शुरुआत करते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट में एग्जामिनर बहुत सारे सवाल पूछ चुका है पिछले 10 वर्षों में। जनरली 2 सवाल या कई बार 3 सवाल तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं। डायरेक्शन टेस्ट या डायरेक्शन के सवाल हल करने से पहले सभी लाल लाली इस डायग्राम को अपने दिमाग में सेट कर ले। हम जहां भी बैठेंगे हम मानेंगे कि हमारा चेहरा उत्तर की ओर है, तो नॉर्थ हम ऊपर की ओर मानेंगे तो बैक साइड साउथ हो जाएगा, पीछे ठीक अपोजिट में। हमारा दाहिना हाथ ईस्ट की ओर माना जाएगा और हमारा बायां हाथ वेस्ट की ओर माना जाएगा। हम इसे पूर्व, इसे पश्चिम, इसे दक्षिण और उत्तर के नाम से जानते हैं। इन 2 दिशाओं के बीच जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, इन 2 दिशाओं के बीच साउथ ईस्ट कहलाएगा, इन 2 दिशाओं के बीच में साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाता है। 2 दिशाओं के बीच का एंगल, जो मुख्य दिशाएं हैं वो 90 डिग्री, लेकिन 2 क्रमागत दिशाओं के बीच का एंगल 45 डिग्री का होता है। तो दिशा परीक्षण के प्रश्न जब भी आएंगे, डायरेक्शन पर बेस सवाल जब भी आएगा, तो मोस्ट कॉमन जो डायग्राम आपको बनाना है वो इसी प्रकार का होगा। लगभग 6 टाइप के प्रश्न मैं आपको इसमें दिखाऊंगा।
परीक्षक इसमें 6 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। हम पूरे 6 प्रश्न पर गौर करते चलेंगे। यदि हम बात करें डायरेक्शन में, जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि वह कहता है कि एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, 15 मीटर की दूरी तय करने के बाद वो दाएं मुड़ा, तो आप दाएं और बाएं में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा नियम याद रखना, जब भी वो कहेगा कि वो दाएं मुड़ता है तो आप अपने आप से कहेंगे कि वह घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ता है। मैं इसे संक्षिप्त में कहूंगा घड़ी की दिशा में। अगर अंग्रेजी में कहे तो बहुत आसान शब्द होगा क्लॉकवाइज। अगर वो कहेगा कि वो बाएं मुड़ता है तो आप कह देना कि वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। आइए मैं इस नियम का महत्व समझा दूं। मान लीजिए एक व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है, तीर का निशान बनाने की आदत डालेंगे। इधर ध्यान देंगे, क्यों मुझे डायरेक्शन के सवाल तकलीफ नहीं देते? क्योंकि मैं जब भी प्रश्नों को हल करता हूं तो एक तीर का चिन्ह बनाता हूं और वो तीर का चिन्ह मुझे बताता है कि इस व्यक्ति का चेहरा किस ओर है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है और वो दाएं मुड़ना चाहता है, तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये घड़ी की सुई है तो घड़ी की सुई अब किस ओर जाएगी? 90 डिग्री उसे मोड़ देना, तो वो हो जाएगा कि उसका क्लॉकवाइज टर्न हो गया, वो राइट टर्न मुड़ चुका है। मैं अभी एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति उत्तर में गया, अब वो दाएं मुड़ना चाहता है, क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए। फिर वो दाएं मुड़ना चाहता है, क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए। वो बाएं मुड़ना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए। फिर वो दाएं मुड़ना चाहता है, क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए। फिर वो दाएं मुड़ना चाहता है, क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए। अब वो बाएं मुड़ना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए। फिर बाएं मुड़ना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए। जब भी दाएं बाएं करेगा, घबराना नहीं है। केवल इतनी सी बात याद रखनी है मेरे लाल लालियों कि जब भी वो दाएं कहेगा हमें क्लॉकवाइज टर्न लेना है, जब भी वो बाएं कहेगा हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है। हमारी जिंदगी में दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में मोड़ देना है और बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ देना है। कुछ छोटे छोटे नियम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उन नियमों की मदद से हम उस सवाल को और भी जल्दी कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कुछ छोटे छोटे नियम। मेरा पहला नियम है, ये मेरे 3 या 4 गोल्डन रूल समझ लेना। 4 गोल्डन रूल दे रहा हूं मैं। इस दुनिया में दिशा के प्रश्नों में यदि कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़ता हो, एक बार दाएं मुड़ता हो और एक बार बाएं मुड़ता हो, जैसे देखना मैं सामने देख रहा हूं आपकी तरफ, अब मेरा ये राइट हैंड है तो मैं राइट हैंड की तरफ एक राइट टर्न लिया और फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, तो मैं जैसी लेफ्ट टर्न लूंगा तो मैं वापिस अपनी डायरेक्शन में आ जाऊंगा। मेरे लाल लालियों, पहला नियम, अगर कोई व्यक्ति एक बार राइट और एक बार लेफ्ट लेता है तो की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन इफ द पर्सन टेकिंग 1 टाइम्स राइट एंड 1 टाइम्स लेफ्ट। इस नियम को आप ऐसे भी समझना कि यदि कोई व्यक्ति जितनी बार दाएं मुड़ता है, यदि उतनी बार ही वो बाएं मुड़ जाए। यदि कोई व्यक्ति जितनी बार दाएं मुड़ता है, यदि वो उतनी बार ही बाएं मुड़ जाए, तो आप कहना कि डायरेक्शन कुछ नहीं बदली है। प्रश्न एग्जामिनर कहे कि एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई की ओर चलना प्रारंभ करता है, मुंबई पहुंचने तक वह 24 बार दाएं और 24 बार बाएं मुड़ता है। वो 37 टाइम्स राइट और 37 टाइम्स लेफ्ट मुड़ता है। वो 81 टाइम्स राइट और 81 टाइम्स लेफ्ट मुड़ता है। यदि इसने चलना दक्षिण दिशा में शुरू किया था तो बताइए इसने गाड़ी किस दिशा में पार्क की होगी? हम कहेंगे कि दक्षिण में पार्क की होगी, क्योंकि व्यक्ति के राइट और लेफ्ट टर्न बराबर हो तो डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लाल लालियों, मेरा दूसरा नियम क्या कहता है? मेरी ओर ध्यान देना। मैं आपके सामने खड़ा हूं, और मैं राइट टर्न ले रहा हूं। ये पहला राइट टर्न, फिर से राइट टर्न लिया मैंने, ये दूसरा राइट टर्न। मेरी डायरेक्शन आप देख सकते हैं शुरुआत के ठीक अपोजिट हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट लेता है तो 90 और 90 180 डिग्री का टर्न लेता है। आप किसी के ऑफिस में घूम रहे थे, जा रहे थे, और उसने जैसे ही आप ऑफिस में एंट्री की, उसने कहा टर्न 180 डिग्री, मतलब वो कह रहा है कि ऑफिस से निकल जाओ।
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति 2 बार राइट टर्न या 2 बार लेफ्ट टर्न लेता है तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। व्हेनेवर ए पर्सन टर्न 2 टाइम्स राइट और 2 टाइम्स लेफ्ट, देन डायरेक्शन ऑफ दिस पर्सन जस्ट अपोजिट टू इट्स प्रीवियस डायरेक्शन। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, 2 बार राइट टर्न लिया, डिक्लेयर कर दो कि वह दक्षिण दिशा में जा रहा होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट लेता है तो उसकी दिशा जस्ट अपोजिट हो जाती है। प्रश्न यूपीएससी पूछ सकती है कि सेनाओं की 2 पंक्तियां खड़ी हैं और उन्हें आदेश दिया जाता है। उन्हें क्या आदेश दिया जाता है? दाएं बाएं दाएं दाएं। सेनाओं की 2 पंक्तियां जो उत्तर और दक्षिण दिशा में हैं, उन्हें आदेश दिया जाता है दाएं बाएं दाएं दाएं। बताइए अब वो किस दिशा में देख रही होगी? तो राइट और लेफ्ट से तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट लेने से दिशा बदलती नहीं है। लेकिन 2 बार राइट लेने पर नॉर्थ वाले की डायरेक्शन साउथ हो जाएगी और साउथ वाले की डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी। सिंपल सा गणित है। एक बार राइट एक बार लेफ्ट, नो चेंज। 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, क्योंकि 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट लेगा तो कोई चेंज नहीं। 2 बार राइट ले ले या 2 बार लेफ्ट ले ले, जस्ट अपोजिट। तीसरा नियम, कोई भी व्यक्ति 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट ले ले। 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट लेने का मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर देना, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति 4 के मल्टीप्लाई में कितने भी टर्न ले ले, डायरेक्शन पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीनों नियम, जितने राइट उतने ही लेफ्ट ले, कोई चेंज नहीं। केवल 2 राइट या केवल 2 लेफ्ट ले ले, जस्ट अपोजिट। 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट ले ले, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। अब एक अंतिम सी बात, मैं आपके सामने देख रहा हूं, मैं अपना चेहरा इस ओर करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया? पहला राइट टर्न लिया, दूसरा राइट टर्न लिया, तीसरा राइट टर्न लिया और मेरा चेहरा इस ओर हो गया। आप कहेंगे सर इतना घूमने की जरूरत ही नहीं थी, आप 3 बार राइट क्यों ले रहे हैं? आप 1 बार लेफ्ट ले लीजिए सीधा। चौथा नियम मेरे लाल लालियो, चौथा नियम, 3 बार राइट में जो चेंज आएगा वो सीधा एक लेफ्ट में आ जाएगा, या 3 बार लेफ्ट में जो चेंज आएगा वो सीधा एक राइट में भी आ जाएगा। 3 बार राइट टर्न लेने की जगह 1 बार लेफ्ट टर्न लीजिए, या 3 बार लेफ्ट टर्न लेने की जगह पर 1 बार राइट टर्न लीजिए, कोई चेंज नहीं है, वही बात रहेगी। तो 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट कहिए, या 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट कहिए। मतलब कहीं पर भी 3 राइट लेने की जगह सीधा एक लेफ्ट लेकर आंसर बता देना। चारों नियम, 1 बार राइट 1 बार लेफ्ट, नो चेंज। 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, जस्ट अपोजिट। 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट, नो चेंज। 3 राइट की जगह 1 लेफ्ट ले लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। आइए टाइप 1 के सवालों से आपकी मुलाकात कराता हूं। 6 टाइप के प्रश्न सिखाकर जाऊंगा आज। 6 टाइप के प्रश्न। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन खत्म करना है। आज का चौथा टॉपिक है, अंतिम वार है ये, भागना नहीं है, लड़ना पड़ेगा और इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। यही तरीका है जीतने का, यही तरीका है सफलता प्राप्त करने का। जूझना पड़ता है, कभी कभी लड़ना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। भगोड़ों के रूप में जिंदगी बितानी है तो आप कभी भी जीवन का वो विकल्प तलाश सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए एक ही बार मौका मिलता है, इसलिए अंतिम प्रयास है। टाइप 1 के सवाल दिखा रहा हूं मैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है, पुनः उसी दिशा में
90 डिग्री के कोण से घूमता है, 90 डिग्री के कोण से घूमता है। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री के कोण से घूमता है, कोण से घूमता है। वह अब किस दिशा में देख रहा होगा, वह अब किस दिशा में देख रहा होगा, वह अब किस दिशा में देख रहा होगा। प्रश्न पर गौर करिएगा। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है, पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री के कोण से घूमता है, अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री के कोण से घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा होगा। कोई चित्र तनाव लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा है, ध्यानपूर्वक सुनना। ऐसे सवालों में जब भी वो कहेगा कि घड़ी की दिशा में घूमता है, हम कहेंगे कि पॉजिटिव घूमता है, और जब वो कहेगा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, हम कहेंगे कि नेगेटिव घूमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो पॉजिटिव 135 डिग्री घूमा, वह पॉजिटिव 90 डिग्री घूमा, और वो नेगेटिव 270 डिग्री घूमा। वो पॉजिटिव 225 डिग्री घूम रहा है, नेगेटिव 270 डिग्री घूम रहा है, वह 45 डिग्री का चेंज कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव की लड़ाई में जीत हमेशा नेगेटिव की, और साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी थी, नेगेटिव वैल्यू बड़ी थी। मेरी बात ध्यान से सुनना। प्लस और माइनस में साइन किसका लगेगा, तो बचपन सामान्य गुजरा होगा तो एक कहानी सुनी होगी कि यदि साधु के साथ चोर रहे तो चोर साधु बन जाता है। गलत कहानी थी वो, आज मैं तुम्हें सही कहानी बता रहा हूं। चोर और साधु यदि साथ में रहे तो कौन क्या बनेगा, यह निर्भर करेगा कि कौन डोमिनेंट है। यदि चोर डोमिनेंट रहा तो साधु को भी चोर बना देगा, और यदि साधु डोमिनेंट रहा तो चोर को भी साधु बना देगा। यही गणित यहां भी लगता है। प्लस और माइनस में जो बड़ा होगा परिणाम वही आएगा। हमेशा माइनस होगा लेकिन रिजल्टेंट प्लस होगा कि माइनस, जो बड़ा होगा वो साइन लगा देना। रियलिटी में वो केवल 45 डिग्री घूम रहा है मेरे लाल लालियों, लेकिन नेगेटिव का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। आइए जीवन देखते हैं कितना सरल था। करना कुछ भी नहीं है आपको, केवल माइनस प्लस करके उत्तर बता देना है। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये साउथ ईस्ट हुआ, दोनों के बीच का नाम रख दे रहा हूं बस मैं। वह व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा था। किधर देख रहा था? पश्चिम दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में वह घूम रहा है 45 डिग्री से। तो उत्तर चुन लीजिए कि वह दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। उत्तर बता दीजिए कि वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। वो गरीब देख रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में। वह गरीब देख रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब मैं इतना बड़ा प्रश्न नहीं लिखूंगा, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। केवल बताते चलूंगा कि घड़ी की दिशा में कितना और घड़ी की विपरीत दिशा में कितना, और आप बताइएगा कि अब वो किस दिशा में देख रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है। घड़ी की दिशा को पॉजिटिव, घड़ी की विपरीत दिशा को नेगेटिव, और परिणाम देखेंगे कि क्या हो रहा है। हम कहेंगे कि वह दक्षिण पश्चिम दिशा में अब देख रहा होगा। प्रश्न आपके पास है लाल लालियों, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री के कोण से घूमता है, पुनः उसी दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है। अंत में वह विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री के कोण से घूमता है। वह अब किस दिशा में देख रहा होगा? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था। वह घड़ी की दिशा में 2 बार घूमा, एक बार 90 डिग्री, एक बार 135 डिग्री, और घड़ी की विपरीत दिशा में वो 180 डिग्री के कोण से घूमता है।
बहुत ही बढ़िया, कई लोगों के आंसर आने लग गए हैं, कई लोगों के आंसर आने लग गए हैं। ईस्ट कह रहा है, कुछ उत्तर कह रहा है, कोई बात नहीं, सीखना है, भागना मत बस। भगोड़े लोग नहीं चाहिए पृथ्वी पर, लड़ने वाले लोग चाहिए, क्योंकि वही जीत पाएगा जो लड़ सकेगा। क्योंकि हारने वाले तो, भागने वाले तो हार तय कर चुके हैं, पर लड़ने वाले की अभी जीत के बहुत से विकल्प बचे हुए हैं। करना कुछ नहीं है मेरे लाल लालियों, एक चित्र बनाइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। व्यक्ति गया घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर -180 डिग्री, +225 -180, माइनस की घटना तो होगी, लेकिन इस बार साइन प्लस का लगेगा, तो वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री के कोण से घूम रहा है। तो घड़ी की दिशा मेरे लाल लालियों, घड़ी की दिशा मेरे लाल लालियों, घड़ी की दिशा हम कहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में वो था, नॉर्थ ईस्ट में वो था। घड़ी की दिशा में कहेंगे तो आंसर आएगा कि वह पूर्व दिशा में देख रहा होगा, वह अभी ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होगा, पूर्व की दिशा में देख रहा होगा, पूर्व की दिशा में देख रहा होगा। घबराओ नहीं, अभी एक बार और सवाल देखेंगे। अब बस आप एक बार सोचिए क्या कर रहा है मास्टर। बहुत सिंपल तरीके से, जब घड़ी की दिशा कह रहा है तो पॉजिटिव, और जब घड़ी की विपरीत दिशा कह रहा है तो हम उसे निगेटिव कहकर सॉल्व कर रहे हैं। पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में सारा खेल चल रहा है। एक सवाल फिर ट्राई कर रहे हैं। एक व्यक्ति घड़ी की दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है, पुनः उसी दिशा में 180 डिग्री के कोण से घूमता है। अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री के कोण से घूमता है। यदि वह उत्तर दिशा में देख रहा था, अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? किस डायरेक्शन में अब वह देख रहा होगा? अब वह किस दिशा में देख रहा होगा? 135 डिग्री के कोण से घड़ी की दिशा में, 180 डिग्री के कोण से उसी दिशा में, और अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री के कोण से घूम रहा है। 270 डिग्री के कोण से घूम रहा है। बहुत सिंपल सवाल होगा। सबसे पहले डायग्राम बनाने की आदत डालेंगे हमेशा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो यदि हम सिंपल सी बात कहें तो सबसे पहले 135 डिग्री, फिर 180 डिग्री और 270 डिग्री। 135 और 180 की अगर हम बात करें तो 215 डिग्री और 270 डिग्री, प्लस और माइनस 45 डिग्री आएगा। लेकिन प्लस का 45 डिग्री आएगा। वह नॉर्थ से 45 डिग्री यदि घूमना चाह रहा है तो हम कहेंगे कि अब वह नॉर्थ ईस्ट में देख रहा होगा, उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये टाइप 1 था मेरे लाल लालियों, ये टाइप 1 था। लिखना टाइप 2 के प्रश्न पर आ रहे हैं। यूपीएससी का सबसे फेवरेट टाइप है टाइप 2। सबसे फेवरेट टाइप, सभी एग्जामों का सबसे ज्यादा सवाल इसी टाइप से आते हैं। एक व्यक्ति उत्तर
उत्तर दिशा में 40 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी तय करता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 40 मीटर की दूरी तय करता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, 20 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है, मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है, 40 मीटर की दूरी तय करता है। वह अब कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर एवं प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। वह कितनी दूरी पर और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा। डिस्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइप 2 में पहला सवाल है सीखने पर गौर करना। सीखने पर लाल लालियो गौर करना। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। आदत डाल दीजिए इस डायग्राम की, इसके बगैर जीवन अधूरा रहेगा। इधर ध्यान देंगे सभी लाल लाली। व्यक्ति को यहां से चलना शुरू कराएंगे हम, यहां से चलना शुरू कराएंगे उत्तर दिशा। ये हमने 40 मीटर की दूरी मानी और तीर का निशान बनाया। तीर का निशान बहुत जरूरी है इस बात को इंगित करने के लिए कि उसका चेहरा उत्तर की ओर है। वह बाएं मुड़ता है मेरे लाल लालियों, बाएं एंटी क्लॉकवाइज। और 20 मीटर की दूरी छोटी जरूर लेना, आधी ना सही, छोटी जरूर लेना, ताकि अंदाजन आपको पता चले कि 40 मीटर इतना लिया है तो 20 मीटर की दूरी कम लीजिएगा। पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है। आप इमेजिनेशन करिए कि घड़ी की सुई आपको ऐसे दिख रही है तो अब वो ऊपर जाएगी, लेकिन बाएं का मतलब फिर वो 40 मीटर की दूरी तय करता है। 40 मीटर की दूरी तय करता है। हम कहेंगे कि वो प्रारंभिक बिंदु से केवल 20 मीटर की दूरी पर है, तो 20 मीटर। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से तीर का निशान अंतिम बिंदु की ओर बनाओ। प्रारंभिक बिंदु से तीर का निशान अंतिम बिंदु की ओर बनाओ मेरे लाल लाली। और देखो, देखो इसे जरा, पश्चिम की ओर है तो उत्तर आएगा 20 मीटर पश्चिम। कुछ लोगों का उत्तर 20 मीटर दक्षिण भी आया हो सकता है। मैं बता दूं, दक्षिण कब आएगा? यदि मैंने पूछा होता कि कितनी दूरी पर और अब वह किस दिशा में देख रहा है। मैंने ये नहीं पूछा कि वो किस दिशा में देख रहा है, वो गरीब दक्षिण में देख रहा है। लेकिन प्रश्न देखने का नहीं है, प्रश्न है प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है। तो अब प्रारंभिक बिंदु की तुलना में उसके बाई ओर है, और बाई ओर मतलब इस जगह पर बाई के अनुसार हम कहेंगे कि पश्चिम माना जाएगा। तो अपने प्रारंभिक बिंदु की तुलना में पश्चिम की ओर माना जाएगा, 20 मीटर वेस्ट की ओर माना जाएगा। हम कहेंगे कि वह प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम की ओर है। दो तरीके के प्रश्न बनते इसमें। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, और दूसरा वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में देख रहा है। तो देखने के उत्तर में बात अलग आएगी, और प्रारंभिक बिंदु से किस ओर, उसमें बात अलग आएगी लाल लालियों। अब इस पर गौर करना। फिर इसी टाइप का एक प्रश्न दे रहा हूं मैं, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 15 नहीं, 12 दे रहा हूं मैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ता है, और
15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। वहां से पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है एवं 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। अंत में दक्षिण की ओर 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, वह प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है लाल लालियों, वह प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। सफर और कारवां शुरू किया था हम लोगों ने लगभग 1200 लोगों के साथ। चौथी क्लास में 750 और 800 लोगों तक बातें सिमट रही हैं। खुशी की बात है, कंपटीशन कम हो रहा है। लड़ने वाले बने रहेंगे, भगने वाले भाग चुके रहेंगे। इसलिए लाल लालियों खुश रहना है और सोचना है कि तुम्हारे जैसे लड़ने की काबिलियत कुछ लोगों के पास है, तुम्हारे जैसे मेहनत करने की क्षमताएं सीमित लोगों के पास हो। तुम बहुत ही कम लोगों की भीड़ में यूनिक हो, इसलिए तुम्हारे सफल होने की भी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसलिए खुश होना है कि तुम कुछ गिने चुने लोग हो जो लड़ सकते हैं और अंतिम प्रयास तक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सब में ये क्षमताएं नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, अन्यथा कंपटीशन और खतरनाक होगा। इसलिए बड़े खुशी की बात होनी चाहिए कि बहुत कम लोग हैं जिसके अंदर तुम्हारे जैसी क्षमताएं हैं लड़ने की, मेहनत करने की और निरंतर पढ़ने की। आइए देखते हैं, फिर से चित्र बनाने की आदत डालेंगे हम लोग, चित्र बनाने की आदत डालेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे पहले यह व्यक्ति जाता है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लाल लालियों वह कहता है कि अब पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो पश्चिम मतलब दाएं बाएं मत सोचना, यहां दाएं बाएं सोचने की जरूरत ही नहीं है। परीक्षक कह रहा है पश्चिम, तो पश्चिम ही डायरेक्ट ले लो ना। 15 किलोमीटर उसी जगह पर आ गया और अंतिम रूप में वह दक्षिण में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 12 और 6 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। वह प्रारंभिक बिंदु से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे लाल लालियों। वह प्रारंभिक बिंदु से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 6 किलोमीटर की दूरी है उसकी प्रारंभिक बिंदु से। सबसे पहले उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर वापस लौट गया 15 किलोमीटर और अंत में दक्षिण की ओर 18 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर में तो प्रारंभिक बिंदु ही आ गया। वह केवल और केवल 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। आइए, यदि परीक्षक को इसमें प्रश्न कठिन बनाने हैं तो फिर प्रश्न ऐसे बनाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति सामने की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। एक व्यक्ति सामने की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है एवं 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है, प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है और क्रमशः 5, 15 और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से
प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, कितनी दूरी पर होगा, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। वह व्यक्ति अब अपने प्रारंभिक बिंदु से, दिशा नहीं पूछी गई है, केवल दूरी पूछी गई है। सामने की ओर 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, अब प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है और क्रमशः 5, 15 और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। लाइक करना है, बताने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इस पृथ्वी पर इस तरीके का मनुष्य जीवन भी जीना नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए थोड़ा सा भी कार्य करे और उसके एवज में हम छोटे से कर्तव्य भी ना निभा पाए तो 206 हड्डियां और 639 मसल वाला शरीर, जिसमें 100 अरब न्यूरॉन हैं, वह केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करके ऊर्जा की बर्बादी कर रहा है और वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ाने में योगदान निभा रहा है। ऐसा व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व केवल ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारकों का सबसे बड़ा कारक माना जाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर वो कोई परिवर्तन करने योग्य ही नहीं है सिवाय ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदारी लेने के। तो लाइक बताने की जरूरत ना पड़े, खुद कर लेना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार काम कर रहा हो। आइए लाल लालियो, वैसे तो यहां डायरेक्शन के चित्र की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन पूछी ही नहीं गई है, क्योंकि सामने का मतलब कंफर्म नहीं है कौन सी डायरेक्शन, इसलिए इस प्रश्न में हम दिशा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सामने देखने वाले के लिए सामने के लिए ईस्ट भी हो सकता है, सामने नॉर्थ भी हो सकता है, तो कुछ भी लिया जा सकता है। हम मान रहे हैं कि व्यक्ति के सामने उत्तर दिशा है, तो मेरे लाल लालियों वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी फिर तय करता है, दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है 5, 15 और 15 किलोमीटर। तो पहले 5 किलोमीटर मैं चित्र फिर से बना रहा हूं, क्योंकि कहीं लाल लालियों को चित्र में कोई दिक्कत बाद में ना आ जाए। मैं चित्र फिर से बना दे रहा हूं। एक व्यक्ति है जो सामने की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में। अब वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नीचे एंटी क्लॉकवाइज 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर 15 किलोमीटर की बड़ी दूरी बनाना 10 और 5 से, और अंत में 15 किलोमीटर की दूरी वह फिर से बाएं मुड़कर एंटी क्लॉकवाइज, पहला बाया, दूसरा बाया, तीसरा बाया, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो वो टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, इतनी डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है, तो ये बची हुई 5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, वह प्रारंभिक बिंदु से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम कहेंगे कि वह 10 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर दाएं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर बाएं मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर बाएं मुड़ा, वह प्रारंभिक बिंदु से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वह केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कमेंट्स कम करिए और फोकस करिए लेक्चर पर। बिल्कुल सूर्योदय के सामने वाला बताओ, अफरोज बिल्कुल सारा कुछ होगा, पर जो सिखा रहा हूं मैंने आपको बार बार बताया है, मैं आपको एक बार और हिदायत दे देता हूं। जब मास्टर कोई चीज पढ़ा रहा हो, आप खुद देखेंगे कि मास्टर उसका जमीन अर्श से लेकर
फर्श से लेकर अर्श तक लेकर गया है, तो क्यों उस वाले सवाल को हल नहीं कराएगा जो तुम्हारे जहन में है। लेकिन पहले मास्टर जो बात बता रहा है उस पर गौर करो ना। कई सारे लाल लाली जब भी संगीत सुनने जाएं और कोई महान संगीतकार कोई संगीत सुना रहा हो, शास्त्रीय संगीत, तो उसके सामने चुप बैठकर संगीत सुनना। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति हवाबाजी करता हुआ उसके पास पहुंचे और कहे कि भैरवी राग सुना दो, तो याद रखना कि भैरवी राग संगीत के समाप्ति पर सुनाया जाता है। तो ऐसी आदत मत डालिए मास्टरों के सामने कि सर वो करिए ये करिए, पहले सुनिए तो सही। और जब समाप्ति से पहले मास्टर कहे कि कुछ बच गया है, तब बताना कि सर भैरवी राग बच गया था। पर अभी पहले लाल लालियों सुनने की कोशिश तो करो, पेशेंस रखो और सुनने पर गौर करो। कुछ भी नहीं बचेगा। इस चैप्टर की औकात नहीं होगी कि तुम्हें वो तकलीफ दे दे, पर अभी केवल सुनने पर गौर करो। लाल लालियों इसमें कठिन सवाल बनता है पाइथागोरस थ्योरम वाला। आइए जरा एक पाइथागोरस थ्योरम वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न टाइप 2 में दिखा रहा हूं मैं, चौथा प्रश्न टाइप 2 में दिखा रहा हूं। इधर देखते चलिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पुनः वह दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहां से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में होगा? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा? पूछा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वहां से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पूर्व में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में होगा? दिल्ली सल्तनत काल वाली पीडीएफ मिल जाएगी और मुझे लगता है कल ही अपडेट कर दी गई होगी। नहीं अपडेट हुई हो तो मैं एक बार सूचित कर दूंगा। आइए जरा देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। और यहां हमें सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस डायरेक्शनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन डायरेक्शनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इधर गौर करिएगा सभी लाल लाली, इधर ध्यान देना प्लीज, इधर ध्यान देना। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो ये हमने मान लिया कि उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी, वहां से 4 किलोमीटर वापिस लौट गया वो दक्षिण दिशा में, और पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय की है। 4 वापिस आया तो ये 6 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर। कभी भी दूरी, फिजिक्स में दूरी और विस्थापन अलग अलग हो सकता है। रीजनिंग की दुनिया में दूरी मतलब न्यूनतम दूरी ही कहलाएगी। तो ये न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो यहां पर पाइथागोरस बाबा जाने से पहले बता चुके हैं कि इसे लंब कहेंगे, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे, इसे बेस कहेंगे और इसे हाइपोटेनियस कहेंगे। लंब का वर्ग आधार का वर्ग हाइपोटेनियस के वर्ग के बराबर होगा।
तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, अगर हम इसको सॉल्व करते चले जाए तो आप लोग उत्तर को देख सकते हैं कि 10 का वर्ग h का वर्ग, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 10 किलोमीटर। हम कहेंगे कि 10 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी पर है वो, 10 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी पर। बट डायरेक्शन पर गौर करना, जिन्हें डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है मेरे लाल लालियों, एक तीर का निशान बनाओ, एक तीर का निशान बनाओ, शुरुआत से लेकर अंतिम बिंदु तक इस तीर के निशान को उठाओ और देखो किसके ऊपर रखा जा सकता है एज इट इज, किसके ऊपर एज इट इज रखा जा सकता है बिना मोड़े। तो हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में, तो आंसर आएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में। बट अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं। जनरली इस प्रकार के प्रश्नों में ये जो परीक्षक संख्याओं का उपयोग करता है, बहुत सोची समझी संख्याएं होती है। इन्हें गणित की भाषा में हम ट्रिपलेट कहते हैं, ट्रिपलेट। और यदि वो ट्रिपलेट हमें पता है मेरे लाल लालियों, तो सवाल का आंसर बिना हल किए दिया जा सकता है। और वो फेमस ट्रिपलेट है पहला 3 4 5। यदि ये 3 और ये 4 या ये 3 और ये 4 रहे तो ये 5 ही आएगा, तो कर्ण की वैल्यू 5 ही आएगी। इसके मल्टीप्लाई वाली भी चीजें सब सही हैं, डबल कर दिया, ये भी डबल हो जाएगा। 9 12 15 आप सब जगह पर देख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सारे ट्रिपलेट फेमस है। 5 12 13 का ट्रिपलेट भी फेमस है, 5 12 13 का ट्रिपलेट भी फेमस है। 8 15 17 का ट्रिपलेट भी फेमस है। 9 7 24 25 का ट्रिपलेट भी फेमस है लाल लालियों, ये वाला ट्रिपलेट भी फेमस है। 7 24 25 वाला जो ट्रिपलेट है, ये वाला ट्रिपलेट भी बहुत पूछा जाता है। तो 3 4 5 5 12 13 ये दो ट्रिपलेट तो बहुत कॉमन ट्रिपलेट हैं जो इस प्रकार के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आपको पता चल जाए कि एक 5 और एक 12 है तो हल मत करना, अपने आप से पूछना कि क्या मास्टर ने ऐसा कोई ट्रिपलेट बताया है, डायरेक्ट कह देना कि ये 13 होगा। ये बड़े फेमस ट्रिपलेट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आइए जरा, मैं चाहूंगा कि एक प्रश्न आप हल करिएगा, और वो प्रश्न हम यूपीएससी वाला देख रहे हैं। सभी लोग इस प्रश्न पर जरा गौर करना, 2019 का प्रश्न है, थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन बढ़िया प्रश्न है। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहां उसका मित्र बी उसे मिला। वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले। तब ए बाई ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया, और वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले। फिर बी बाई ओर मुड़कर 4 मीटर चला, जिसके बाद अपने दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। दोनों कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? और यदि आपको ट्रिपलेट पता है तो मुझे लगता है कि 5 12 13 8 15 17, यदि ये ट्रिपलेट आपको पता है तो भी आपको उत्तर दिखना चाहिए। तुक्का लगाना हो तो ट्रिपलेट वाले नंबर पर तुक्का लगा सकते हो। तुक्का लगाना हो जब भी न्यूनतम दूरी में, तो ये ट्रिपलेट बनने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। यूपीएससी 2019 का प्रश्न है, घबराना नहीं। देखो, कई लाल लाली क्या होते, डर जाते हैं और डरने के कारण हड़बड़ी होती है। यूपीएससी के प्रश्नों में वही विद्यार्थी कंफर्ट जोन में रहता है जो प्रश्न के सामने खड़ा होता है और कहता है कि पूछ, क्या जानना चाहता है मुझसे। इसलिए बिल्कुल बगैर डरे धैर्यपूर्वक चीजों को आगे बढ़ने दीजिए। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं।
बिना हल किए मुझे जो लगता है कि ये आंसर आना चाहिए, फिर भी एक बार चेक करेंगे हम लोग। आइए मैं हल कर रहा हूं और धीमे धीमे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आसानी से प्रश्न का आंसर निकालेंगे। पहले मैं पढ़ते चल रहा हूं क्योंकि यहां जगह नहीं, तो दूसरे पेज पर हम इसे देखते चलेंगे। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। तो आइए पहले तो एक चित्र बना लेते हैं और ए को उसके घर से निकालते हैं जरा बाहर, पता चले ए को भी घर से निकलना कैसा होता है। तो ए जनाब है, घर से चला 20 मीटर दूरी पर, उसकी मुलाकात बी से हुई, दोनों सेम डायरेक्शन में 10 मीटर की दूरी चलते हैं। अब दोनों ए और बी यहां पर पहुंच गए, वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ चले, यहां तक हम पहुंच गए। ए बाई ओर मुड़ा, आइए ए को बाई ओर मुड़ा दो एंटी क्लॉकवाइज। जनाब ए बाई ओर, जनाब बी, तो ये चला ए और ये चला बी। ए बाई ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर। वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले। तो ये महोदय चला 2 मीटर और ये महोदय चले 8 मीटर, ये महोदय चले 8 मीटर। अभी तक देखना, ए चलना स्टार्ट किया 20 मीटर, बी से मुलाकात हुई, दोनों आगे 10 मीटर चले। ए बाई ओर मुड़कर 2 मीटर चल रहा है, बी दाहिनी ओर मुड़कर 8 मीटर चल रहा है। जीवन बिल्कुल सरल है। फिर बी बाई ओर मुड़कर 4 मीटर चला। बी जो है वो बाई ओर मुड़ रहा है मेरे लाल लालियो, बाई ओर एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चल रहा है 4 मीटर। ठीक है सर, बी को भी 4 मीटर एंटी क्लॉकवाइज चला लेते हैं। 4 मीटर चला, जिसके बाद अपने दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंचा। तो दाई ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच जा रहा है। दाहिना मतलब क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मतलब 5 मीटर, और यहां बी का कार्यालय आ गया। ये बी का कार्यालय आ गया भाई। अब आते हैं प्रश्न के अगले पड़ाव पर। ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। ए 12 मीटर दाहिनी ओर, 12 मीटर क्लॉकवाइज और अपने कार्यालय पहुंच गया, ए का कार्यालय। आइए एक खूबसूरत सा चित्र बनाते हैं। न्यूनतम दूरी का मतलब यही रहेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण। ये दूरी हमें निकालनी है। यहां पर ये 4 मीटर की दूरी थी, तो ये भी 4 मीटर की दूरी होगी। ये 8 मीटर की दूरी है, और यदि हम इसको देखेंगे तो ये 2 मीटर था यहां तक का, 8 मीटर था 10 और 5 तो 15, और ये 8 तो ये 17 मीटर ही होगा, क्योंकि ट्रिपलेट हम जान चुके हैं। तुम्हें मास्टर ने ट्रिपलेट याद करवा दिए हैं कि यदि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यह 8 है, ये 15 है, तो ये 17 का होगा। और यदि तुम्हें ट्रिपलेट में न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो 17 मीटर का उत्तर आप लगा सकते हो। तो इस टाइप के सवाल जो पाइथागोरस थ्योरम पर आते हैं, ये यूपीएससी में पूछे जाते हैं। सिंपल सवाल है, घटिया सवाल है, पेशेंस रखिए बस। तुम्हें आता है, मोड़ना ही तो है। जिंदगी में हम लोगों को ना मोड़ सके तो क्या डीएम बनकर हम नीतियां मोड़ पाएंगे? इसलिए डायरेक्शनों को मोड़ने की आदत तो आनी चाहिए, ताकि भविष्य में नीतियां मोड़ने की औकात हो सके। आइए लाल लालियो, टाइप 3 के प्रश्न से मुलाकात कराऊं मैं।
टाइप 3 के प्रश्न पर आते हैं। टाइप 3 के प्रश्नों में परीक्षक आपको एक समय देगा और उसमें घड़ी के बारे में पूछा जाएगा। टाइप 3 के प्रश्न कैसे होते हैं लिखिएगा। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। 4:30 का समय हो रहा है। यदि मिनट की सुई पूर्व में मानी जाए तब घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी? घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी? किस दिशा में मानी जाएगी? तब घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी? एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। यदि मिनट की सुई पूर्व में मानी जाए तब घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी? लाल और लाली ध्यान पूर्वक देखे अभी सीखे। सबसे पहले तो 4:30 बजने की सिचुएशन यदि दिमाग में नहीं आ रही हो तो बना लेते हैं। 4:30 का मतलब होगा कि मिनट की सुई 6 पर होगी और घंटे की सुई 4 और 5 के ठीक बीच में ये होगी 4:30 बजने की सिचुएशन। और जरा डायरेक्शन के चित्र पर आ जाते हैं। डायरेक्शन में मास्टर ने कहा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट होगा। लाल लालियो जरा गौर करना। रियलिटी में मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, पर ये गरीब कहता है कि पूर्व में मानिए आप लोग। ठीक है, हमने कहा तुम दक्षिण को पूर्व कह रहे हो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो इसका मतलब कि यह जो सुई रियल में साउथ ईस्ट में है, आप 90 डिग्री उसे भी घुमा दीजिए। हम कहेंगे कि फिर घंटे की सुई नॉर्थ ईस्ट में मानी जाएगी, उत्तर पूर्व में मानी जाएगी। एक सुई की दिशा में जो परिवर्तन, दूसरे सुई की दिशा में भी वही परिवर्तन। यदि वो गरीब दक्षिण को पूर्व कह रहा है तो दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कह दीजिए। जो परिवर्तन वो करेगा हम भी वही परिवर्तन करके आंसर बताएंगे। जो बदलाव वो करेगा हम भी वही बदलाव करके आंसर बताएंगे। कहीं पर भी घड़ी वाले प्रश्न लाल लालियों जब भी पूछे जाएंगे तो दिमाग में बस इतना रखना कि एक दिशा में जो परिवर्तन आएगा दूसरी दिशा में भी वही परिवर्तन किया जाएगा। आइए जरा देखते हैं दूसरा प्रश्न, ट्राई करिए आप लोग। एक घड़ी में 3 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में मानी जाए, तब घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी? किस दिशा में मानी जाएगी? Then our hand direction, determine the direction of our hand. तब घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी? एक घड़ी में 3 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में मानी जाए तब घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी? देन आवर हैंड किस डायरेक्शन में होगा? तब घंटे की सुई किस दिशा में मानी जाएगी? फिर से लाल लालियों हम इमेजिनेशन लाएंगे और सोचेंगे कि 3 बजने की सिचुएशन का मतलब मिनट की सुई 12 पर, घंटे की सुई 3 पर, और डायरेक्शन का जो डायग्राम कह रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट।
मिनट की सुई रियल में नॉर्थ में है, रियल में नॉर्थ में है, लेकिन वो गरीब कह रहा है कि उसे नॉर्थ ईस्ट में मानिए। हम कहेंगे कि भाई तुम क्लॉकवाइज लेकर जा रहे हो ना 45 डिग्री से, ठीक है, फिर घंटे की सुई ईस्ट है तो उसे भी 45 डिग्री से घुमा दो क्लॉकवाइज, और उत्तर बता दो कि फिर घंटे की सुई साउथ ईस्ट में मानी जाएगी। कंसेप्ट पर गौर करो, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। घड़ी के प्रश्नों में एक सुई में जो परिवर्तन दूसरी सुई में भी वही परिवर्तन किया जाएगा, उतने से ही बदलाव किया जाएगा। एक में जो परिवर्तन आएगा दूसरे में भी उतना ही परिवर्तन किया जाएगा, दूसरे में भी उतना ही बदलाव किया जाएगा। आइए लाल लालियो, टाइप 4 के सवालों से मुलाकात करा दो। टाइप 4 के सवाल ये थोड़े नए सवाल है। इस सवालों में परीक्षक क्या कहता है, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहें, उत्तर पूर्व को उत्तर कहे, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहे तथा इसी प्रकार से, तब पूर्व को क्या कहेंगे, पूर्व को क्या कहेंगे। यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहे, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहे और इसी प्रकार से, तब पूर्व को क्या कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये नया प्रश्न है लेकिन सिंपल प्रश्न है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो सारे राज खोलती है, और वो लाइन है इसी प्रकार से। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसी प्रकार से। इसी प्रकार से का मतलब क्या हुआ, यहां कोई पैटर्न है, इसीलिए परीक्षक इसी प्रकार से कह रहा है। करना क्या है इन प्रश्नों में, बहुत ही सिंपल प्रश्न है मेरे लाल लालियों, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इधर ध्यान देना, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहे, उत्तर पूर्व को उत्तर कहना चाहता है, ये उत्तर पूर्व को उत्तर कहना चाहता है, उत्तर पूर्व को उत्तर कहना चाहता है। फिर से बोर कर रहा हूं मैं, फिर भी जरूरी है। उत्तर पूर्व को उत्तर कहना चाहता है, तो मेरे लाल लालियों उत्तर को नॉर्थ वेस्ट कहेगा, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहेगा, वेस्ट को साउथ वेस्ट कहेगा, साउथ वेस्ट को साउथ कहेगा, साउथ को साउथ ईस्ट कहेगा, साउथ ईस्ट को ईस्ट कहेगा, तो वह ईस्ट को क्या कहेगा, वह ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहेगा। अब वह ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहेगा, लाल लालियों ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहेगा, और बहुत ही सिंपल आंसर आ जाएगा। वह ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहेगा, सारे के सारे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, सारे के सारे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ट्राई करना, एक प्रश्न और ट्राई करना। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहे, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहे, उत्तर पूर्व को पश्चिम, और इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से, तब पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम को क्या कहेंगे। तब हम पश्चिम को क्या कहेंगे लाल लालियों, पश्चिम को क्या कहेंगे हम, और इसी प्रकार से तब हम पश्चिम को क्या कहेंगे।
पश्चिम को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कह रहे कुछ लोग। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसी प्रकार वाला शब्द आने का मतलब कि पैटर्न है यहां पर। इसी प्रकार का मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। वो इस बार कहता है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहे। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहने का मतलब 135 डिग्री से घूम रहा है। 135 डिग्री ना समझ में आए तो 3 स्टेप घूम रहा है। यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहें, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहें तो ऑब्वियसली ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहेंगे और नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहेंगे। तो मेरे लाल लालियों, ईस्ट को अगर हम नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कह रहे तो वेस्ट को हम साउथ ईस्ट कहेंगे। आंसर आएगा कि अब उसे साउथ ईस्ट कहा जाएगा। ऐसे प्रश्नों में तुम्हारा परीक्षक तुम्हें 1 या 2 की जानकारी देगा और उसके आधार पर पूछेगा कि बताइए कि फिर हम इसे क्या कहेंगे। तो बड़े आसानी से हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है लाल लालियों। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल चलना है कि यदि वह एक दिशा में जो परिवर्तन करेगा, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कह रहा है तो सारी डायरेक्शन उतने से घूम जाएगी, सारी डायरेक्शन उतने से घूम जाएगी और फिर उसी के बेस पर पश्चिम को हम कहेंगे कि साउथ ईस्ट कहेगा। बहुत ही सिंपल सवाल। लेकिन अगला सवाल, हमारे ऑफलाइन बैच में 200, 250, 500 बच्चों की बैच में कोई 3 या 4 ही बच्चे होते थे जो सही आंसर निकाल पाते थे। इस समय ऑनलाइन में 850 बच्चे हैं। मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट 25-30 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो सही आंसर तक पहुंच सके। लिखिएगा प्रश्न, एक दिशा दर्शाने वाला खंबा, दिशा दर्शाने वाला खंबा चौराहे पर स्थित है, चौराहे पर स्थित है। दुर्घटना के कारण वह इस प्रकार से घूम जाता है, इस प्रकार से घूमता है कि जो बिंदु पहले पूर्व दर्शा रहा था वह अब दक्षिण दर्शा रहा है, वह दक्षिण दर्शा रहा है। एक व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है, गलत दिशा में चला जाता है, यह सोचकर कि वह पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा होगा, किस दिशा में जा रहा होगा, वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा होगा। लगाइए साम दाम दंड भेद अड़ोसी पड़ोसी जो मदद कर सके। एक दिशा दर्शाने वाला खंबा चौराहे पर स्थित है। दुर्घटना के कारण वह इस प्रकार घूमता है, क्या इस प्रकार घूम जाता है कि जो बिंदु पहले पूर्व दर्शा रहा था वह अब दक्षिण दर्शा रहा है। एक व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है यह सोचकर कि वह पश्चिम में जा रहा है, वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा है। आइए देखते हैं इस भीड़ में कितने लोग सही आंसर तक पहुंचे हैं। इधर गौर करेंगे।
इस पर ध्यान देना लाल लालियों। ये दिशा दर्शाने वाला खंबा किसी चौराहे पर होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दुर्घटना के कारण वह इस प्रकार से घूम जाता है कि जो बिंदु पहले पूर्व दर्शा रहा था, ये बिंदु पहले पूर्व दर्शा रहा था, वह दक्षिण दर्शा रहा है। मेरे लाल लालियों, यह गाड़ी टकराई होगी और टकराने के बाद यह ऐसा घूम गया होगा कि दक्षिण यहां पहुंच गया होगा, तो ईस्ट यहां पहुंच गया होगा, नॉर्थ यहां पहुंच गया होगा, तो वेस्ट यहां पहुंच गया होगा। एक व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है यह सोचकर कि वह पश्चिम में जा रहा है, रियल में वह पश्चिम में नहीं, दक्षिण में जा रहा है। इसका आंसर आएगा कि रियल में वह दक्षिण में जा रहा है। जिन लाल लालियों ने आंसर निकाला है उत्तर, उन्होंने घड़ी को, उन्होंने जो बिंदु पहले पूर्व दर्शा रहा था वह दक्षिण दर्शा रहा है। एक व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है ये सोचकर कि वह पश्चिम में जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह दक्षिण में जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा है वो। जिनके उत्तर नॉर्थ आए हैं उन्होंने उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। ईस्ट को साउथ में नहीं लाना है। जो बिंदु पहले पूर्व दर्शा रहा था वह बिंदु अब दक्षिण दर्शा रहा है। दक्षिण दर्शा रहा है। तो ये है टाइप 4 के सवाल, जहां इस पैटर्न के भी सवाल आते हैं। टाइप 5 के प्रश्न पर आइए लाल लालियों, परछाई वाले प्रश्न पर आते हैं। परछाई वाले प्रश्न पर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, ये जो परछाई है, जो शैडो बनती है, वो केवल और केवल सनलाइट की डायरेक्शन पर निर्भर करती है। हमारी डायरेक्शन से उसे कोई लेना देना नहीं। सुबह के समय सनलाइट ईस्ट से आ रहा है, तो फिर मैं नॉर्थ में देख रहा हूं या साउथ में देख रहा हूं, ईस्ट में देख रहा हूं कि वेस्ट में देख रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं। व्यक्ति के डायरेक्शन का परछाई से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट। व्यक्ति के डायरेक्शन का और परछाई का कोई संबंध नहीं है। सनलाइट के डायरेक्शन का और परछाई का संबंध है। सुबह के समय व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, उसकी परछाई पश्चिम की ओर बनती है। सुबह के समय परछाई पश्चिम की ओर बनती है। तो शाम के समय परछाई पूर्व की ओर बनती है। शाम के समय परछाई पूर्व की ओर बनती है। सुबह के समय परछाई हमेशा पश्चिम की ओर बनेगी और शाम के समय पूर्व की ओर बनेगी। लेकिन जीवन इतना भी सरल नहीं है। ये एग्जामिनर बदमाश क्या करता है, एक व्यक्ति सुबह के समय अखबार पढ़ रहा है, उसकी परछाई उसके दाई ओर बनती है। ये जो दाया बाया है ना, ये तकलीफदायक है। आइए इसका भी समाधान कर लेते हैं। इस तरीके के सवालों पर गौर करते हैं। जरा ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक मेरी बातों पर गौर करना। मैं क्या याद कर लेता हूं, मैं अपनी बात बताता हूं, आप भी वही याद कर लो। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वैसे इनकी कोई जरूरत नहीं।
इतना सबको पता है कि व्यक्ति की परछाई सुबह के समय पश्चिम की ओर बनती है। अब यदि कोई व्यक्ति का चेहरा, मेरे लाल लालियों ध्यान से सुनना, अगर किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर हो, जैसे मेरा चेहरा इस समय मैंने उत्तर माना, इस ओर उत्तर माना, तो मेरा चेहरा अगर उत्तर की ओर है तो पश्चिम मेरे बाई ओर आएगा, पश्चिम मेरे बाई ओर आएगा। मेरे लाल लालियों, पश्चिम मेरे बाई ओर आएगा, पश्चिम मेरे बाई ओर आएगा। सुबह के समय परछाई पश्चिम की ओर ही तो बनती थी। तो क्या याद रखना है मेरे लाल लालियों को, ये पॉइंट याद रखना है कि सुबह के समय परछाई हमेशा बाई ओर बनती है और शाम के समय परछाई हमेशा दाई ओर बनती है, यदि व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर हो। ध्यानपूर्वक सुनना, मैं ये पॉइंट याद करवा रहा हूं और रटा होना चाहिए। सुबह के समय परछाई, सुबह के समय परछाई हमेशा बाई ओर बनती है, बाई ओर बनती है, जबकि शाम के समय परछाई, शाम के समय परछाई हमेशा दाई ओर बनती है, दाई ओर बनती है। यदि व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर हो, उत्तर की ओर हो, उत्तर की ओर हो, व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर हो मेरे लाल लालियों, क्योंकि पूर्व और पश्चिम में अगर उसका चेहरा होगा ना तो परछाई सामने और पीछे बनेगी। ये जो दाएं बाएं का खेल है ना, ये उत्तर दक्षिण का ही है। तो क्या रटना है, क्या रटना है, इस पर गौर करना, क्या याद करना है। मैंने याद करके रखा है, सुबह के समय परछाई बाई ओर बनती है, शाम के समय परछाई दाई ओर बनती है। सुबह के समय परछाई बाई ओर बनती है, शाम के समय परछाई दाई ओर बनती है। सुबह के समय परछाई बाई ओर बनती है, शाम के समय परछाई दाई ओर बनती है, यदि व्यक्ति उत्तर दिशा में देखे। अब बनाने दो उस गरीब को कैसा भी सवाल। वो गरीब कहेगा एक व्यक्ति सुबह के समय अखबार पढ़ रहा है, उसकी परछाई उसके बाई ओर बन रही है। मैंने कहा ठीक है, बाई ओर ही बननी चाहिए, मतलब वो उत्तर में देख रहा है अखबार पढ़ते समय। एग्जामिनर ने कहा उसकी परछाई दाई ओर बन रही है। मैंने कहा अगर वो उत्तर में देखता तो बाई ओर बनती, ये बदमाश दक्षिण में देख रहा होगा इसलिए इसकी परछाई दाई ओर बन रही है। क्योंकि मैंने तो याद करके रख दिया है कि सुबह के समय बाई ओर बनती है, शाम के समय दाई ओर बनती है। सुबह के समय बाई ओर बनती है, शाम के समय दाई ओर बनती है, यदि व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा हो। यदि व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा हो मेरे लाल लालियों। आदर्श शर्मा कह रहा है कि यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछकर क्या जानना चाहती है। आदर्श मेरे लाल, आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो ये बता सके कि इस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कितनी है। तो हम कुछ विषयों के आधार पर, उसकी स्मरण शक्ति के आधार पर, उसकी विश्लेषणात्मक शक्ति के आधार पर, उसकी तर्क शक्ति के आधार पर इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यह बुद्धिजीवी है। क्योंकि ऐसी चीजों के सरलीकरण को एक बुद्धिजीवी समझ सकता है। यदि आप समझ सकते हैं तो आप बुद्धिजीवी हैं, नहीं तो उसकी नजरों में पहले से ही मूर्ख तो थे ही। यह इसलिए पूछे जाते हैं ताकि हम जांच सके कौन है जो बुद्धिजीवी है और कौन है कॉपी पेस्ट करने वाला, कौन है कॉपी पर कॉपी करने वाला, कौन है देखा देखी वाला। क्योंकि हमें कलेक्टर बनाने हैं, हमें आईपीएस बनाने हैं, हमें आईएएस बनाने हैं और हमें जिम्मेदारी लेनी है। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसका विश्लेषण अच्छा होगा कि जो कॉपी करना अच्छा जानता होगा। नए संगीत का निर्माण एक संगीतकार कर सकता है, संगीत को सुनकर कॉपी करने वाला नया कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे लाल लालियों, यह भी एक परीक्षा है, यह भी एक तरीके की जांच है
जो एक बुद्धिजीवी कर सकता है। मुझे बताओ ना, एक चीज मुझे बताओ, अभी एक छोटी सी बात देखते हैं कि ये सवाल अभी कितना कठिन लग रहा था कि एक व्यक्ति यदि सुबह के समय अखबार पढ़ रहा है और उसकी परछाई दाई ओर बनती है, तो अब व्यक्ति का एनालाइज पावर देख रहे हैं कि दाई ओर अगर परछाई बन रही है तो फिर उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि सुबह के समय परछाई तो पश्चिम की ओर बनती है, पश्चिम किसके दाई ओर आएगा, फिर वो बता पाएगा कि उसका चेहरा कहाँ होगा। अब तुम्हें पता चल गया कि सिंपल सा था, सुबह के समय परछाई बाई ओर बनती है, शाम में दाई ओर बनती है, और जब व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा हो तो सवाल सिंपल लगेगा। तो लाल लालियों, मैंने परछाई वाला प्रश्न एक हल कर दे रहा हूं। परछाई वाला एक प्रश्न देख लीजिए। एक व्यक्ति शाम के समय टहल रहा है, यदि उसकी परछाई उसके दाई ओर बन रही हो, तब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। तो हमें पता है कि शाम के समय परछाई दाई ओर बननी चाहिए, और दाई ओर बनने का मतलब वह उत्तर दिशा में। कई गंदे लाल लाली पश्चिम दक्षिण भी लिख रहे हैं, इसीलिए कहता हूं कि कमेंट्स पर कम ध्यान दो और चीजों पर ज्यादा गौर करो। खुले तौर पर कहे तो सुबह के समय व्यक्ति पूर्व की ओर परछाई, पश्चिम की ओर परछाई जो बनती है मतलब बाई ओर बनती है, शाम के समय परछाई दाई ओर बनती है। इस गरीब की भी परछाई दाई ओर बन रही है, मतलब ये भी उत्तर दिशा में चल रहा है, क्योंकि हमने याद कर लिया है कि हमेशा व्यक्ति उत्तर दिशा में ही काम करता है। इसलिए सुबह के समय परछाई बाई ओर बनती है और शाम के समय परछाई दाई ओर बनती है। तो नेक्स्ट क्लास में लाल लालियो इसका जो छठवां टाइप है वो सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही प्रश्न बनता है, जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में गांवों की बात की जाती है। तो हम सीटिंग अरेंजमेंट को जब हल कराएंगे उसी समय इसका भी विवरण, इसके बारे में भी आपको एक सवाल हल करवा देंगे। तो मंडे के दिन हम सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों पर गौर करेंगे। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा और बार बार सी सेट को बहुत मजबूती के साथ इन वीडियो को देखते हुए मजबूत करते चलिएगा, क्योंकि बहुत भाग लिया, अब एक बार लड़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत।